हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने शिक्षक परिवार टेड बाला पर। और इसमें हम तैयारी करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की 6 से 8 वर्ग में, और जिसका टॉपिक रहेगा SST। तो हमको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आज की हम क्लास से 6 to 8 में SST वर्ग के लिए क्लास शुरू करने वाले हैं, जिनमें हम BPSC द्वारा जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो BPSC में हो, BSSC में हो या बिहार के किसी भी एग्जाम में आए हों, उन क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और उसकी व्याख्या को भी हम अच्छे से कवर अप करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार की जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें BPSC ने PRT में कौन सा लेवल पूछा था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम BPSC द्वारा जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके PYQ का अध्ययन करेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं हम भारतीय इतिहास की। और SST में हमको हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी के अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्टों को पढ़ना है। और इसमें हम NCERT प्लस SCERT दोनों को भी कवर करेंगे। और बहुत जल्द हम थ्योरी क्लास भी शुरू करेंगे। तो आज हमारी है पहली क्लास, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं PYQs को, और वो भी इतिहास की। अब इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट प्राचीन, सेकंड मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक कालीन, क्योंकि तीनों से प्रश्न बनेंगे। तो आज हमारी है क्लास नंबर 1, और जिसमें हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। डेली हम 20 क्वेश्चनों को विद एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। क्योंकि आपको भी पता है 3 नवंबर से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे, और एग्ज़ाम डेट जो है वो 7 से 10 दिसंबर के बीच रखी गई है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारे पास लगभग
40 दिन शेष बची है। तो इनमें हम अपने सभी सब्जेक्ट को कवर अप कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान में। कालीबंगन प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्रीनगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959-60 से बीवी लाल एवं बालकृष्ण थॉपर ने प्रारंभ किया था। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी से। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है और 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के थननोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, पुरापाषाणिक संस्कृति। पुरापाषाणिक आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और ये हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं और नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाण की संस्कृति को माना जाता है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, भीमबेटका में। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है और ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों, शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस स्थल की खोज 1957-58 में B.S. बाडकर के द्वारा की गई थी। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पाटने से। महाराष्ट्र के पाटणे, मेहता खेड़ी राजस्थान के चंदसेल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटणे से ही प्राप्त
हुआ है। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मन के निर्माण पाटने में हुई। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन ए, नवपाषाणिक संस्कृति के। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक ग्राम एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962-63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं और नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मैदहापुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील में पुरा स्थल है। 1982-87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सूअर आदि की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है और ये एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी भी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। तांबा और भारत में ताम्रपाषाणिक अवस्था में मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय महाप्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की।